चैत्र की नवरात्र भारत में हिंदू धर्म के लिए नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, जो बड़े हर्ष उल्लास के साथ हमें मनाना चाहिए। और हर उस दिन जिस प्रकार लोग फेस्टिवल मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, इंग्लिश नववर्ष मनाते हैं, पटाखे वटाखे फोड़ के घर को सजा के, उस प्रकार से अपने घर में नए वर्ष के आगमन के लिए तोरण लवंदर बन लगाना, रंगोली डालना, सजाना, पटाखे फोड़ना, मिठाई बांटना, अपने सभी इष्ट मित्रों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना, ये सब करना चाहिए। क्योंकि हमारा नववर्ष ये अभी ही चालू हो रहा है और ये नववर्ष की बहुत बड़ी महत्ता है। सृष्टि का आरंभ भी इसी समय से हुआ था। समझे कि हमारे नववर्ष को पूरी दुनिया में मानती है कि मार्च एंडिंग करके अप्रैल के स्टार्टिंग से सब वित्त संस्थान चालू हो जाते हैं, लिखा पढ़ी टैक्स का सब कुछ नववर्ष से ही चालू होता है, जनवरी से नहीं चालू होता है। तो मित्रों, बहुत से लोग इस नवरात्र में कहते हैं कि हम बड़े बड़े मंदिरों को जाते हैं, दुर्गा सप्तशती का हम पाठ करते हैं और हम चामुंडा देवी की पूजा कर रहे हैं, फला देवी की पूजा कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नाना प्रकार की सिद्धियां कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी कुछ फल की प्राप्ति नहीं दिखती। वो कहते हैं कि इतना पूजा पाठ कर रहे हैं तब भी हम निराश हैं, हमारे अंदर उन्नति नहीं हो रही है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, घर में रोग आ गया है, पति से झगड़ा हो रहा है, समाज में स्टेटस नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? हमारी माता जी जो हैं वो एक डायलॉग हमेशा कहती हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कभी ऐसा होता है कि किसी मुहूर्त में चाहते हैं कि हम लोग खुद चाहते हैं कि बाहर मंदिर जल्दी से हो जाए, उसके बाद आके घर की पूजा करें, क्योंकि अभी मुहूर्त लंबा है तो घर में बाद में पूजा करेंगे, पहले जाके बाहर मंदिर से पूजा करें। ऐसा कभी अगर विचार होता है तो वो हमेशा एक बार डायलॉग मारती हैं कि घर के देव ललाए और बाहर के पूजे जाए। जैसे एक है कि घर का जोगी जोगड़ा और आम गांव का सिद्ध, तो वैसे ही कि हम बाहर में जाके पूजा पाठ करते हैं और हमारे घर के जो देवता हैं वो वैसे ही बैठे हो, उनको उठाना, उनको सुबह जैसे आप उठते हैं जगाना, भगवान के सामने एक ग्लास में दातून रखना कि भगवान दांत साफ कर लें, उनको रात को सुलाना, सही समय पर बाल भोग लगाना, सही समय पर भोग लगाना, शाम को उनको निंद्रा शयन कराना, ये सब कुछ हम नहीं करते। भले वो हमारे घर के सदस्य हैं, हमें मानते हैं, वो हमारे घर में हमने उन्हें बिठा रखा है, लेकिन हम ये सब करते नहीं हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हम अपनी इष्ट देवता, इष्ट बोल रहा हूँ, हमारे जो कुल देवी देवता होते हैं उनकी आराधना नहीं करते। हमारी माता जी का डायलॉग इस पे ज्यादा सिद्ध होता है कि हम बाहर सब जगह जा रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं, भाई हम शिरडी जा रहे हैं, हम तिरुपति बालाजी जा रहे हैं, लेकिन जो आपकी इष्ट देवी हैं आपने उनकी पूजा नहीं की, उनकी आराधना नहीं की, उनकी सेवा नहीं की। आप दुनिया के किसी भी देवी देवता के पास चले जाइए, दुनिया के कितने भी तीर्थ कर लीजिए, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान कर लीजिए, आपको फल की प्राप्ति होगी ही नहीं। तो इसीलिए आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है कि आप गोत्र के अनुसार आपकी इष्ट देवी यानी आपकी कुल देवी कौन सी है, आप उन कुल देवी की आराधना करें, अपनी कुल देवी को मनाएं। जब आप अपनी कुल देवी को मना लेंगे तो आपके सारे कार्य सिद्ध होने लग जाएंगे। और एक बहुत बड़ी बात इसके अंदर जुड़ी हुई है कि जब भी कोई व्यक्ति, पुराने समय में बलि प्रथा दी जाती थी, कई देवी देवताओं को बलि दी जाती है, शास्त्रोक्त तो बलि नहीं। भगवान राम ने भी बलि को हटा दिया था। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आया था तो उसकी बलि देना, तो भगवान राम ने भी कह दिया था कि जीव हत्या से किसी भी चीज की सिद्धि नहीं हो सकती। तो अगर इस प्रकार की कोई प्रथा देवी देवताओं की आपके पास में है कि उसकी बलि देना है, तो वो बलि प्रथा को भी बंद कर देना चाहिए। उसकी जगह एक सांकेतिक बलि होती है, जैसे भूरा कुम्हड़ा जो होता है, जैसे बड़ी बनाते हैं रखिया, उस रखिया का सांकेतिक बलि दी जा सकती है। और कई जगह में देवी को रक्त चढ़ा
चढ़ता है, ऐसा कहा जाता है कि हमारी कुल देवी को तो रक्त चढ़ता है, तो आप अनार ले लीजिए। अनार को भी अंदर का जो रस रहता है वो रक्त के समान माना जाता है। आप अनार की बलि दे के उसके रस को आप देवी पे चढ़ाइए, लेकिन जीव हत्या बिल्कुल ना करें। आपके देवी देवता भी इससे कभी गुस्सा नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, कि हो सकता है किसी कारणवश आपके पूर्वजों ने ऐसा बना दिया हो रिवाज, लेकिन इस रिवाज को तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। और आज हम जो बलि बता रहे हैं आपको कि घर के देव, आप घर के देव की पहले पूजा, यानी हमारे कुल, हमारे गोत्र की जो देवी है, हमारी जो हमारी वंश की माता है, हमारे कुल देवता हैं, उनकी देवी देवताओं की पूजा पहले करना चाहिए। उसके बाद ही किसी प्रकार से हमारे को कोई भी अनुष्ठान पूजा पाठ हमको फल देते हैं। तो चालू करते हैं। भारद्वाज गोत्र की जो कुल देवी हैं वो है बंदूक शानी देवी, जिन्हें श्री माता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मित्रों, एक चीज का ध्यान रखें कि कई जगह में क्षेत्र विशेष के हिसाब से वो अलग होता है, शास्त्रोक्त नाम उनका अलग होता है, 2 नाम से जाना जाता है। जैसे देवी देवताओं के हजारों नाम होते हैं, लेकिन एक प्रचलित होता है और एक उनका मूल नाम होता है। तो जहां पर प्रचलित नाम जो है उसी के हिसाब से मैं आपको इसमें बताऊंगा। कई जगह दोनों नाम बताऊंगा, कहीं सिंगल नाम जो है शास्त्रोक्त वही बताऊंगा। और वत्स गोत्र की जो कुल देवी हैं बला गौरी देवी हैं, जिसको तारणी भी कहते हैं। कौशिक गोत्र की है कमलेश्वरी देवी, और जिनको गौत्रमा भी कहा जाता है, उनका दूसरा नाम गौत्रमा भी है। और कुश गोत्र की जो कुल देवी हैं वो आशापूर्णी देवी है, जिसे आशापुरा माता के नाम से भी जाना जाता है। शांडिल्य गोत्र की जो कुल देवी हैं वो क्षेमकारी देवी है, जिसे इक्षारवि निशानी भी कहा जाता है, इक्षारति निशानी भी कहा जाता है। कश्यप गोत्र, वत्स गोत्र की 2 वत्स गोत्र होते हैं, और दोनों 2 प्रकार के वत्स गोत्रों के अलग अलग देवी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कश्यप गोत्र की है योगेश्वरी देवी है, जिनको कई जगह प्रचलित नाम से पिपलनी देवी भी कहा जाता है। गौतम गोत्र की है निमजा देवी, विकारवशा नाम से भी उन्हें जाना जाता है, कुल देवी हैं। और छंद गोत्र की है जया देवी। और तारणु कुण्य गोत्र की है महाभगा देवी। और वत्स जो दूसरा एक गोत्र आता है, वत्स गोत्र, जिसकी सिद्धि देवी है, सिद्धा देवी जिन्हें कहते हैं। और मित्रों, वशिष्ठ गोत्र की है भट्टारिका देवी। इनकी आराधना अगर आप करते हैं तो आपके घर में जन धन आरोग्य सब कुछ बढ़ने लगता है। और धारण गोत्र के कदम्बी देवी, धारण गोत्र की। अत्रेय गोत्र के है विकारा देवी नाम से उन्हें पूजा जाता है, जो इनकी कुल देवी है। और भांडिल्य गोत्र की जो कुल देवी है वो मीठा देवी है। कृष्णायन गोत्र के वसुजा माता। तो मित्रों, कुल देवी की जब तक आप आराधना नहीं करेंगे आपको किसी फल की प्राप्ति नहीं होगी। यहाँ पर जो मेरी माता जी जो डायलॉग बोलती हैं हमेशा, वो यहाँ सटीक बैठता है कि घर के देव ललाएं और बाहर के पूजे जाएं। जैसे ये बहुत से ऐसे लोगों पे भी होता है कि कई लोग बहुत सोशल होते हैं, जमाने भर के जितने भी लोग हैं, जहां जाएंगे माता जी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, बाबूजी प्रणाम, बड़े भैया प्रणाम, सबको प्रणाम कर रहे हैं, सबके पैर पड़ते नजर आते हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप के घर में कभी पैर नहीं पड़ते। वो अपने माँ बाप को दूर रखते हैं, उनको पूछते तक नहीं। उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। जब आपके खुद अपने माता पिता की आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और तो दूसरे के माता पिता के आप लाख पैर पड़ लीजिए, एक रत्ती भी आपको कोई आशीर्वाद नहीं लगने वाला।
आप पूरी दुनिया के सामने बिछ जाइए, लेकिन आप अपने माता पिता की जब सेवा नहीं करेंगे तो कैसा होगा। तो ये कुल देवी देवता आपके कुल के माता पिता है, जो रक्षोहण मंत्रों से अगर इनकी पूजा की जाए तो हमारे पूरे कुल की रक्षा करते हैं, जिसमें किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं आता। कई परिवारों के अंदर में देखेंगे विक्षिप्त दिमाग से कमजोर बच्चों का जन्म होता है, वहां पे भी अपनी कुलदेवी की आराधना न करने के कारण ही होता है। लोग आजकल मॉडर्न बनते जा रहे हैं, कुल देवी देवता गांव में रहते थे उन्हें वहीं छोड़े आए हैं और अपना यहाँ पे भैया हम कर रहे हैं। और हम जिस क्षेत्र में रहते भाई वहां हनुमान जी की बहुत पूजा, हम तो रोज हनुमान भक्त बन के चले जाते हैं। हनुमान जी भी उनको नहीं पूछते कि जिनके अपने माता पिता को जो ना पूछते हैं उनको भी आशीर्वाद कहीं से नहीं मिलना, क्योंकि भगवान से कुछ छुपा थोड़ी ना है कि आप क्या गलत कर रहे हैं। और उपमन्यु गोत्र की है नागनी देवी, जो महादेवी माता के नाम से भी जानी जाती है। और गर्ग गोत्र की जो कुलदेवी है वो मातंगी माता है। और मुदगल गोत्र की जो कुलदेवी है खरावनी देवी है, वाणी माता के नाम से भी जिन्हें जाता है। और मौसक गोत्र की है मुक्तेश्वरी देवी। और पुण्याश्रम गोत्र की है भुई देवी, भदोई देवी है। और पाराशर गोत्र की है प्रत्याक्षी देवी, महाशक्ति के नाम से जिन्हें जाना जाता है। पाराशर गोत्र की जो कुल देवी है वो उन्हें महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। और गंगासन गोत्र की है महादेवी चामुंडा के नाम से उन्हें पूजा जाता है। और मित्रों कोड़ियार गोत्र की जो कुलदेवी है वो महाबला देवी है। तो मित्रों देवी देवताओं की आराधना तभी फलित होती है जब हम जैसे हम अपने पितरों की पूजा करते हैं, हमारी रक्षा सबसे पहले हमारे पितर करते हैं और उसके बाद हमारी कुल देवी देवता जो करते हैं। ये दोनों ही हमारे घर में उन्नति और शक्ति का कारक हैं। जिनके घर में पुत्र संतति नहीं है, उनका वंश जहाँ बढ़ नहीं रहा है, वह भी अपने घर में कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। घर दिमाग दिखावे के लिए वो कुछ भी करे, दिमाग के अंदर में षड्यंत्र अगर चलता रहता है, उनकी भी वंश की वृद्धि नहीं होती। मित्रों अगर आपको अपने वंश की वृद्धि चाहिए और आप चाहिए कि आपके बच्चे अच्छी तरीके से तरक्की करें, वीडियो को पूरा देखें मित्रों। वीडियो को स्किप करके बहुत छोटे छोटे जो इसमें बताए जाते हैं आप समझेंगे नहीं। जब तक इसे समझेंगे नहीं, आपको उसकी समझ में नहीं आएगा तो आप उसको मानेंगे नहीं। मित्रों सबसे पहली चीज है कि कोई भी चीज को डिटेल में थोड़ा समझ लेना, तो आपके अंदर के डाउट खत्म हो जाते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि भाई आपकी कुल देवी क्यों पूजते हो, तो आप उसका उत्तर ना दे पाएंगे। इसलिए इसे पूछ समझ लें। आपके पूर्वजों ने ये जो प्रथाएं चलाई हैं और उन गोत्रों के ऋषियों ने, जो इनके जो ऋषि थे, उन्होंने जिनकी आराधना करके सिद्ध किया था और देवियों से वरदान, कुल देवियों से वरदान प्राप्त कि मेरा कुलवंश जब तक रहे तब तक फूलता फलता रहे। लेकिन बीच की कई कड़ियां इधर उधर हो गई और जिसके कारण में कुल देवी देवता की पूजा नहीं कर पाए, ये उन्हें भूल गए। जब आप कुल देवी देवता को भूल जाएंगे तो वो भी आपको भुला ना दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी कुल देवी देवता की इस चैत्र से, ये जो चैत्र मास में जो ग्रहों का जो समावेश हो रहा है ना, वो 17,500 वर्ष के बाद में हो रहा है। इसमें राहु की स्थिति, मंगल और शनि की स्थिति इतनी जबरदस्त है कि ये योग शायद युगों युगों में एक बार बनता है। तो इस चैत्र से आप अपने घर में सबसे पहले अपनी कुल देवी देवता की आराधना करें। अगर आप बोलते हैं हमारे पास में तो इनकी कोई फोटो नहीं है, कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं। जो देवी देवता आपके शस्त्र पकड़ते, क्योंकि ये जितनी देवियां हैं ये शिव वंश की ही हैं, शिव भगवान शिव के वंश के ही होती हैं, इन्हीं परिवार के अंदर की होती हैं। देवी और देवता दोनों शिव परिवार से ही होते हैं। तो इसका मतलब है कॉमन है कि त्रिशूल जो होता है वो देवी के पास होगा ही।
तो हम, क्योंकि हम लोगों की देवी देवता निशस्त्र नहीं है, कोई सबके पास शस्त्र है, यहाँ देवियों के पास भी शस्त्र है। तो इसलिए अपने देवी का शस्त्र एक खड़ाऊ एक रख के देवी माता के नाम से एक कलश की स्थापना करके और उसके बाद आप उसकी पूजा आराधना करना चालू कर दें और आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन रोज आपकी उन्नति होने लगी, आपके बच्चों की सर्विस लगने लग गई, आपके बच्चों की उन्नति होने लग गई। कई जगह ऐसा होता है, इतने योग्य पात्र हैं, सब कुछ अच्छा है, पिताजी ने ढेर रुपये जमा करके रखा, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी करके रखी है, लेकिन बच्चों ने पढ़ा कुछ और है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने बहुत बड़ी MBA वगैरह की डिग्री लेके रखा है और स्कूल में एक टीचर है, क्या मतलब आया उस डिग्री का? क्योंकि आपने अपने कुल देवी देवता और अपने पितरों का ठीक ढंग से कुछ किया नहीं। पितरों को खुश करें। आपके घर के कलश जो होता है, घर का परिंडा होता है जहाँ कलश रखा जाता है, जल रखा जाता है, वो पितरों का स्थान है। देवी देवता के पास में जो गंगा जल की गंगा जली रखी रहती है, वह पितरों का स्थान होता है। इसलिए मित्रों, अपने पितरों को और अपनी कुल देवी को बिल्कुल ना बिसारें, ना भूलें। अगर आप ये गलती करते हैं, लाख उपाय कर लीजिए, पूरा YouTube चैनल छान लीजिए और पूरे ज्योतिष बड़े बड़े महात्माओं के पास चले जाइए, माथा रगड़िए, नाक रगड़ डालिए, आपका कुछ होने वाला नहीं जब तक आप अपनी कुल देवी को प्रसन्न न कर लें, जब तक आप अपनी कुल देवी को रिझा न लें। जब कुल माता कुल देवी प्रसन्न होती है तो केवल एक पत्ता टराने से भी हमको फल की प्राप्ति होने लगती है। अभी मैं इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी बहुत ही अच्छा कलश की, मिट्टी के कलश की कैसे स्थापना करें और इस नवरात्र हम क्या करें, इसके ऊपर एक वीडियो आने वाला है, जरूर देखें, छोड़े ना। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, आपकी कुल देवी भी जबरदस्त तरीके से प्रसन्न होकर आपको खूब आशीर्वाद देगी, आपका वंश रोग सब रोग हटेंगे, वंश वृद्धि होगी, घर में सुख चैन की स्थिति होगी, सब कुछ अच्छा होगा। इसी शुभेच्छा से कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। नारायण, राधे राधे।